हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें पहला लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें हम लोगों ने डेनियल सेल का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। आज हम लोग दूसरा लेक्चर डिस्कस करने के लिए यहाँ मिले। दूसरे लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, साथ ही नर्श इक्वेशन, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी स्टार्ट करते हैं। क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की है बेटा, तो बेसिकली उसको जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसका दो तरह कर सकते हैं कि आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब टेम्परेचर आपका जो होगा वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मतलब 298 केल्विन होगा। क्या होगा? 298 केल्विन होगा। और कंसंट्रेशन आपका सबका जितने भी आपके उसमें आयनिक स्पीशीज होंगे सबका कंसंट्रेशन 1 मोलर ही होगा। क्या होगा? 1 मोलर होगा। प्रेशर, यदि गैसेस को प्रेशर क्या होगा? 1 atm होगा। यदि ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और नॉट लिखकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट। नॉट लिखाने का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है। ओके बेटा, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सी भी बोलते हैं, SHE। क्यों बेटा? क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों ही जीरो होता है। इसी को इसको बोलते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि जब भी आपको किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा तो इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू निकलता है। तो विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं तो किसी एक को रेफरेंस मानना होता है। जैसे कैल्विन इलेक्ट्रोड भी रेफरेंस है और कई इलेक्ट्रोड जो रेफरेंस ग्रुप में यूज किए जाते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है। जीरो माना गया है, नॉट जीरो होता है, जीरो माना गया है। उसको जीरो मानकर बाकी सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए हैं और उसको लेकर एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी ड्रॉ की गई। तो वही अब ध्यान रखना आपको क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन दोनों ही जीरो होता है और इसी को रेफरेंस मानकर जो है बाकी सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाले गए। ओके, नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब जब रिडक्शन पोटेंशियल है उस समय टेंपरेचर आपका 298 केल्विन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ध्यान रखिए, टेंपरेचर आपका 298 केल्विन हो भी सकता है, नहीं, इनमें से कोई वैरी किया जाए, सब वैरी करें या कोई एक वैरी करे। टेंपरेचर आपका 298 केल्विन हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्रेशर आपका 1 atm हो सकता है, नहीं हो सकता है। कंसंट्रेशन आपका कोई जरूरी नहीं कि 1 मोलर हो, 1 मोलर के अलावा कुछ भी हो सकता है। यानी जो स्टैंडर्ड कंडीशन थी उसमें से किसी एक में या सब में वेरिएशन कर देंगे तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वह कहलाता है नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वह कैलकुलेट करते हैं नर्श इक्वेशन। किससे करते हैं? उसका कैलकुलेशन किया जाता है नर्श इक्वेशन से, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यह ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो कैलकुलेशन होता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड से होता है, जिसमें सी का यूज किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं हम नर्श इक्वेशन से। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या? अरेंज, समझिए ध्यान से, अरेंज इलेक्ट्रोड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको क्या बोला था अभी इसने? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अभी इसने क्या कहा? इसी को कंसीडर करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद रिस्पेक्ट टू सी। मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रेफरेंस मानकर एक सीरीज बनाई गई जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बढ़ते क्रम में रखा गया है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हमने लिख रखा है आपको। लिथियम का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होता है, इसीलिए मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा मिनिमम है, सीधी बात इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रॉन लेने, भाई रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना और उसकी इच्छा इसकी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा मैक्सिमम होगी। इसलिए लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, सबसे मोस्ट नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज मोस्ट नेगेटिव, इसीलिए वी हैव एज मोस्ट स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा नीचे आ रहे हैं हम तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। देखिए पहले नेगेटिव था, लेस नेगेटिव होते होते क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का जीरो होता है, उसके बाद क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फ्लोरीन का मोस्ट पॉजिटिव होता है, इसीलिए फ्लोरीन मोस्ट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन क्या है? मोस्ट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए इसमें क्या है?
वैल्यू ऑफ एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, ग्रुप में नीचे आ रहा है तो ग्रुप करें, मतलब इसमें सीरीज में नीचे आ रहा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला पॉइंट, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस देमसेल्फ इंक्रीजेस, अपने आप को रिड्यूस करने की इच्छा क्या है आयंस की, ग्रुप में नीचे आने प्लस में सीरीज में नीचे आने पर बढ़ रही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नीचे आने पर क्या हो रही है सीरीज में बढ़ रही है। और रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बढ़ेगी तो देने की इच्छा घटेगी। तो ग्रुप इसमें सीरीज में नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर जो आपका हो रहा है वो घट रहा है और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है। अगला पॉइंट क्या होगा, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बढ़ रही है और जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो जो मेटल है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो, क्या होगी, डिक्रीज। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल्स हैं यह क्या करते हैं, यह हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी एसिड से हाइड्रोजन क्या करता है, रिप्लेस कर सकते हैं। कौन, जो इससे ऊपर है, और जिसके नीचे है वह कभी भी हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, इसे कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, थोड़ा आपको जितना हो सके उतना याद करने का प्रयास करिए, या कुछ मोटा मोटा याद रखेंगे तो जो पढ़ती रहती है, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा। आइए हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिससे इस सीरीज का क्या एप्लीकेशन है वो आपको क्लियर होगा। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम लोग। और सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको पॉइंट सारे ध्यान रखने हैं। क्या होगा, एक नोट लिखिए और नोट आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार नोट है। क्या है, Fe मतलब आयरन एंड अबव, आयरन और उससे ऊपर, यानी इससे ऊपर कौन कौन, अबव इट्स मेटल्स, कौन कौन सा होगा, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, बैरियम, पोटेशियम, लिथियम एटसेट्रा कैन liberate H2 gas, can liberate H2 gas from H2। वाटर से ये H2 गैस लिबरेट कर सकते हैं। यदि वाटर से रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस लिबरेट करते हैं। कौन कौन से, आयरन से ऊपर वाले, आयरन और उससे ऊपर कौन, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब वाटर से रिएक्शन करते हैं कोल्ड में या हॉट में, तो क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अगला पॉइंट समझिए, oxidizing power is proportional to standard reduction potential। ओके, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए बेटा यहाँ सीरीज में हम नीचे जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई पहले इधर नेगेटिव था, नेगेटिव लेस नेगेटिव होता है तो यहाँ पर 0 है, फिर नीचे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ सीरीज में नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए फ्लोरीन मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसीलिए सीरीज में सबसे लास्ट में है। ओके, अगला पॉइंट, reducing power is inversely proportional to the standard reduction potential। ओके,
प्रोड्यूसिंग पावर के द्वारा इन्वर्सली होता है, जितना कम होगा आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, प्रोड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। एक ग्रुप में सॉरी सीरीज में नीचे बढ़ रहा है, यानी सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का है, इसीलिए यह मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसीलिए यह मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, नहीं करते हैं हो जाएगा, क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे थोड़ा चीजें और क्लियर होगी। क्वेश्चन लिखिए, अरेंज फॉलोइंग metals in increasing order of producing power। प्रोड्यूसिंग पावर करेक्ट डाटा लिखना है, इधर कॉपी हो गया बेटा, ये कॉपी हो गया, क्योंकि इसमें आपको भी थोड़ा सबका वैल्यू लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल का, तो स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए। ये आपको समझना है, एक बार समझ में आपके आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा वीडियो को आपको 2-3 बार देखना पड़े, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि ये समझे बगैर क्वेश्चन जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, वो आपके तभी हो पाएंगे जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से समझ जाएं। तो इसलिए इसको समझने का पूरा प्रयास करिए, 1-2 बार में कोशिश करेंगे समझ में आ जाएगा। एक बार आपको समझ में आ गया इसका ट्रेंड कैसा है तो आपको काम हो जाएगा। देखिए, मेटल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट लगाइए। ए जो मेटल है उसका है -1.5 वोल्ट, बी जो मेटल है उसका है 0.2 वोल्ट, सी जो उसका -1.2 वोल्ट, और डी मेटल जो है उसका है 1.3 वोल्ट। आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, मतलब रिड्यूसिंग पावर इसका सबसे ज्यादा हो, बट आपको बताया चित्र क्या है, इनवर्स है। रिड्यूसिंग पावर क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्स में, जिसके लिए सबसे ज्यादा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसके लिए रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। सबसे कम किसका होगा? डी का। डी से ज्यादा किसका होगा? बी का। उससे ज्यादा होगा सी का, और सबसे ज्यादा होगा ए का। तो ये ऑर्डर है स्टैंडर्ड रिडक्शन पावर का। सबसे कम होगा डी का, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन सबसे ज्यादा इसका है, और रिलेशन क्या था? इनवर्स है। क्या रिलेशन था? इनवर्स का। देखिए लिखा हुआ है रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू थी इसकी 1.3 वोल्ट, इसलिए सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे कम वैल्यू इसकी है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम बात करते हैं अगला होगा नर्स इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट नर्स इक्वेशन लिखने के लिए आती है। आपको क्वेश्चंस इस पे आते हैं, क्वेश्चंस तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नर्स इक्वेशन बेस्ड, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ लिखना सीखेंगे इसको। तो पहले क्या समझिए, फॉर ये क्यों है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड potential at non standard condition। नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी जब आपका टेम्परेचर 225 डिग्री से हो ना हो, दोनों बातें, कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, प्रेशर 1 atm ना हो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए नर्स इक्वेशन का यूज किया जाता है। ये क्या है? दैट इज आपका कंसंट्रेशन क्या होगा? वो 1 मोलर ना हो, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन हो या ना, कोई एक वही करे, प्रेशर आपका 1 atm, या तो तीनों कंडीशन फॉलो हो या कम से कम एक कंडीशन फॉलो हो। ऐसी कंडीशन है, तीन है तो तीनों फॉलो हो या कम से कम एक कंडीशन फॉलो हो, तो वो आपकी कहलाती है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए जो इक्वेशन हम यूज करते हैं उसे कहते हैं नर्स इक्वेशन। लिखनी आनी चाहिए, बहुत आसान है, हम लोग उसे लिखते हैं। इधर कॉपी हो गया।
इक्विलिब्रियम इसीलिए पहले पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम के बाद ही हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इक्विलिब्रियम के रिलेशंस यहाँ पर यूज होंगे, इसलिए हमने इक्विलिब्रियम पहले पढ़ा। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ताकि रिलेशंस हम यूज कर सकें। अब सिंपली समझिए, mn प्लस एक्वस, n प्लस मतलब n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो n इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए m सॉलिड होने के लिए। भाई यह कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन प्रोसेस है। तो इसके लिए हम लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, तो E, बहुत ध्यान समझिएगा, mn प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें m सॉलिड। ओके, ध्यान दीजिएगा, E mn प्लस मतलब n प्लस ही आपका है कन्वर्ट हो सॉलिड में, इक्वल टू E नॉट mn प्लस m सॉलिड। E नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर माइनस RT बाई NF ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, आपको पता है बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है? 1 होता है। आपको पता है सॉलिड कंसंट्रेशन क्या होता है? प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या लिया जाता है? 1 लिया था, आपको ट्रिग्नोमेट्री बताई गई थी। तो आपका ये क्या होगा? इक्वेशन आपकी हो जाएगी mn प्लस ms इक्वल टू E नॉट mn प्लस ms माइनस RT बाई NF ln 1 बाई mn प्लस। कोई दिक्कत? आप थोड़ा समझिए। यहाँ पे क्या है बेटा आपका? यहाँ पे कौन क्या क्या चीज़ है? E mn प्लस m क्या है? ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये क्या होता है? ई नॉट क्या है? ये क्या होता है? ये आपका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, बट आपका ई नॉट क्या है? ई नॉट आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन है, और ई क्या है? ई आपका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। कॉपी कर लिया इसको आपने। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर जो आपका ये nRT बाई NF लिखा है इसका वैल्यू आ जाएगा। क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं उसको हम लोग इलेबरेट करते हैं। और देखिए ये आपका था रिएक्शन थी, आपका रिडक्शन का रिएक्शन है। इसका जो इक्वेशन आपका ये डिराइव हुआ E इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाई NF ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि आपका MS क्या सॉलिड था, सॉलिड कंसंट्रेशन क्या होता है? 1 लेते हैं हम, ये 1 हो गया, तब ये 1 हो गया और बाकी ये हो गया। इसमें हम बात करें R क्या है? R है आपका गैस कांस्टेंट। क्या है? गैस कांस्टेंट का मान क्या होता है? इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। फिर n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ध्यान रखिए बड़ा इसी बहुत ध्यान से। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और आपका f क्या है? f आपका है फैराडे कांस्टेंट। इसका मान होता है, एग्जैक्ट मान होता है 96487, लेकिन लोग यूज करेंगे हमेशा 96500 कूलम। कूलम पर मोल। और T क्या है बेटा आपका? T है आपका टेम्परेचर। यदि हम मान लें कि ये 25 डिग्री मतलब
और एट रूम टेम्परेचर T इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन। और ओके, यहाँ तक बात हो गई। ठीक, हम लोग करते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा EM प्लस MS इक्वल टू E0 MN प्लस MS माइनस वैल्यू पुट करिए सारी। R की वैल्यू 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाई N इंटू 96500। Ln को कन्वर्ट कर दिया इंटू 2.303, फिर log 1 बाई MN प्लस। ओके, तो ये आप कन्वर्ट करेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आता है E0 MN प्लस MS माइनस 0.0591 बाई N log 1 बाई MN प्लस EMN प्लस। ये आपका है नस्ट इक्वेशन। क्या है? ये आपका है नस्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसे कॉपी करिए, फिर हम लोग जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा डैनियल सेल, उस सेल के लिए लिखते हैं इक्वेशन, फिर जनरल सेल के लिए कॉपी कर लीजिए। हम लोग एक आध सेल के लिए लिखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आए। ये जो इतना वैल्यू है बेटा एलन का, ये आपका ये जो मान है, ये जो मान है पूरा, ये मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 0.0591। ठीक, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए बेटा, कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर कॉपी कर लीजिएगा। फिर हम डैनियल सेल लिखते हैं तो आपको अच्छी समझ में आएगी कैसे करेंगे। कॉपी कर लिया। मैं आपको जैसे कोई रिएक्शन, कोई भी सेल मिल रखी है तो आप कैसे उसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, ये एक मुद्दा है जिसको आपको हम सिखाना चाहेंगे। आप एक बार सीख जाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी अच्छे से। हम लोग पहले डैनियल सेल की बात करते हैं, बाकी इस पर हमने आपसे कहा इस पर क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, मतलब कल की क्लास में। कल मतलब कल का मतलब बेटा होता है नेक्स्ट क्लास। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे, लेकिन आपको हम पहले नस्ट इक्वेशन लिखना सिखा दें, क्योंकि लिखना आ जाएगा तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। देखिए ऐसे हम बात करें फॉर डैनियल सेल। ठीक, डैनियल में क्या था बेटा, यदि आप उसको याद हो तो ऑक्सीडेशन हाफ की बातें सिखा रहे हो आपको ना, आप सीधे रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या थी, Zn आपका कन्वर्ट हो रहा था, Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था, Zn +2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और जो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन थी उसमें क्या था, उसमें Cu+2 एक्वस जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन वही यहाँ निकला, वो लेकर सॉलिड में कन्वर्ट। बेटा देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन क्या सेम होना चाहिए। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो आपको एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बराबर करना होगा पहले ही। फिर आपका ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। आपसे पूछा जाए ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन मतलब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यही ना होगा, जोड़ दीजिए। तो आपका होगा बेटा Zn प्लस Cu+2 एक्वस सॉलिड। बेटा आपको लिखने के लिए हम बता रहे थे, बाकी आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, ये आपका अंडरस्टूड रहेगा। Zn +2 एक्वस
प्लस CO ये होगा। अब इसके ये आपकी क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है। आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें भी आपको नर्स इक्वेशन लिखनी है, कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहला आपका सबसे काम है वो है आपका नर्स इक्वेशन लिखना। अब आप तुमने डायगोनल सेल लिखी हुई आपको कैसे मिलेगी, डायगोनल सेल आपको ऐसे लिखी हुई मिलेगी कि Zn सॉलिड Zn प्लस 2 एक्वस, बड़ा कुछ कंसंट्रेशन दिया रहेगा, Cu प्लस 2 एक्वस और CO सॉल्ट। भाई यहाँ पर एक्वस से कंसंट्रेशन दिया होगा, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन दिया होगा, इसका दिया भी होगा तो वो क्या होगा, वो तो यूनिटी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं लिखने वाला आंसर देखिए, ई सेल इक्वल टू होगा इसके लिए ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, मतलब 2। बट एन होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, एन क्या होगा, एन यहाँ पे 2 है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्योंकि 2 है इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए ये प्रोडक्ट में है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि सॉल्ट हम लिख दे रहे हैं पहले, वरना आपको लगेगा कि कैसे नहीं कर दिया। 2 Cu सॉलिड डिवाइड बाय रिएक्टेंट, मतलब Zn सॉलिड और Cu प्लस 2। ओके ये हुआ। बट आपको पता है बट कंसंट्रेशन ऑफ Zn सॉलिड इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड इक्वल टू 1, क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या होता है, यूनिटी होता है। और इसके साथ ही आपको पता है ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन है, जो आपका राइट साइड में लिखा था वो क्या होता है, कैथोड होता है। इसके मतलब ये क्या होगा, ई नॉट Cu प्लस 2 Cu माइनस ई नॉट Zn प्लस 2 से क्या था आपको बताया तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई नॉट क्या था ना, जब हम लोग पीछे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल इक्वल क्या था, ई कैथोड माइनस मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो राइट में क्या है, राइट में आपका कॉपर का है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोला गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। थोड़ा देखिए रिडक्शन लॉस है क्योंकि प्लस 2 से CO हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्लस 2 से Zn हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसको यहां रख देंगे तो ये आपका ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट Cu प्लस 2 Cu माइनस ई नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग। देखिए ये 1 हो गया अपना, तो सिर्फ जिंक बचा। कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2, कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि सिंपली हम फॉर जनरल रिएक्शन करें, फॉर जनरल सेल रिएक्शन AA प्लस BB CC प्लस DD करें, तो इसके लिए ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लॉग concentration of product divided by concentration of reactant। कोई दिक्कत, ये इसमें क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू ई सेल। क्यू क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं रिएक्शन
क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वाड्रेंट। तो इस तरह आपको कभी भी मिलेगा सेल तो उसका आपको नर्स इक्वेशन लिख सकते हैं आसानी से। मुझे लगता है कि आपने लिखना सीख लिया है। और अगली क्लास में हम लोग करेंगे नर्स इक्वेशन के क्वेश्चंस, थोड़ा हम लोग उसकी एनर्जी सीखेंगे, उससे जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।